एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गायत्री बुटीक ऑफिशियल में। आज यहाँ पर हम आपको सिखाने वाले हैं हैवी जरकन के सूट की कटिंग व स्टिचिंग। जैसा कि आप साइड में देख पा रहे होंगे, ये सूट हमने खुद से ही बनाया है। ज्यादातर मेरी बहनों को सिंपल सूट स्टिच करना आता है, मगर जहाँ पर हैवी जरकन के सूट की बात आती है तो वो जाती है टेलर की शॉप पर। वहां से जरकन के सूट के नाम से ही 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं। 500 रुपए या 1000 रुपए कम से कम बुटीक वाले लेते ही हैं। अगर आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करती हैं तो सिंपल सूट के साथ साथ आप हैवी जरकन का सूट भी इजीली बनाना सीख जाएंगी और उन अपने 500 रुपए बचा सकती है और उनसे ला सकती हैं अपने लिए चमकता हुआ एक नया सूट। और तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को फुल वॉच करें और सूट बनाना सीखें। तो सीखते हैं वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर हम इसी सूट की कटिंग व स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और इस सूट में हम यूज करेंगे कॉटन के अस्तर का। तो उसे पहले आपको वॉश करना है, उसके बाद प्रेस करके ही उसे सूट में यूज कीजिएगा, जिससे आपका सूट कभी भी सिकुड़ेगा नहीं। उसके बाद शोल्डर से इसे अलग कर लेना है, क्योंकि बैक पल्लू और फ्रंट पल्लू हम अलग अलग ही कट करेंगे। उसके बाद देखिए, इसका जो गला है वो बिल्कुल तैयार आया है रेडीमेड की तरह। और इसे हमें लाइनिंग के साथ कैसे तैयार करना है, इसकी न्यू ट्रिक हम आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो में। अब बढ़ते हैं काउंटर पर। तो यहाँ पर हमने कटिंग करने से पहले देखेंगे कपड़े को कैसे हमें सेट करना है। यहाँ पर 2 फोल्ड किया तो कपड़े की 4 लेयर आ गई है, क्योंकि हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक साथ कट करने वाले हैं। अब देखिए, गला हमारा तैयार है और बैक से हम 0 गला बनाएंगे। तो शोल्डर, आपको पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेना है और जितना भी आपका मेजरमेंट आता है उसका हाफ यहाँ पर लगा दीजिए। ऊपर को आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और उस 1 इंच से नीचे ही आपको निशान लगाना है। ये निशान लगाया हमने 14 इंच पर, ये निशान लगाया हमने 21 इंच पर। जी हाँ, पहला 21 इंच पर ही आपको हिप का निशान लगाना है। सभी निशानों को हम सीधा कर देंगे। स्केल की हेल्प से आप अपने शोल्डर से हिप तक का मेजरमेंट ले लीजिए। उसके बाद मार्किंग कीजिए। यहाँ पर मैंने ये निशान 3 इंच पर लगाया। दूसरा बॉक्स हमने 7 इंच के 2 बॉक्स बना लिए हैं। आप अपनी बॉडी मेजरमेंट के यहाँ के हिसाब से मार्किंग कीजिएगा। चाहे तो आप इस हिसाब से भी बॉक्स बना सकते हैं, तब भी आपकी फिटिंग प्रॉपर बैठेगी, क्योंकि यह एक नॉर्मल साइज के हिसाब से हमने यहाँ पर फिटिंग करना सिखाया है। शोल्डर पर निशान लगाया हमने 7.5 इंच पर, क्योंकि हमारे 14 इंच के शोल्डर हैं। तो 7.5 पर निशान लगाया हमने। यहाँ पर हम अपनी फुल ब्रेस्ट का निशान लेंगे 9.5 इंच पर, क्योंकि हमारी जो फुल ब्रेस्ट है वो है 38 इंच। ऐसे ही हम अपनी कमर का और हिप का भी मार्किंग कर लेंगे। जो भी हमारा बॉडी मेजरमेंट है उसका 4 से डिवाइड करके हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। आपको पहले अपना बॉडी मेजरमेंट ले लेना है और उसमें 2+ लूजिंग देनी है। उसके बाद में ही आप मार्किंग कीजिएगा। और यहाँ पर हमने 34 का 8.5 आया है, 41 का हमारा 10.5 आया है। 4 से डिवाइड करके हमारी जो भी मार्किंग आई वो हमने आपको लिख के भी दिखा दिया है, अच्छे से समझाने के लिए। उसके बाद स्केल से हमने फिटिंग का निशान लगाया है। इसी फिटिंग पर अगर हम जब फिटिंग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारी फिटिंग बन जाएगी। ऐसे ही आप अपनी फिटिंग कीजिएगा। और फिटिंग का एक और फॉर्मूला हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे वीडियो में। आर्म होल पर जैसे मैं निशान लगा रही हूँ ऐसे ही निशान लगाइए। फ्रंट आर्म होल का निशान हमने आधे इंच पर लगाया है और उससे आधा इंच बढ़ाकर ये बैक आर्म होल का निशान लगाया है। फ्रंट और बैक आर्म होल हम एक साथ ही कट कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर से शोल्डर को हल्का सा डाउन करना है। आप हमेशा शोल्डर को 1 इंच एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। अगर आप 0 गला बना रहे हैं या कॉलर वाला गला बना रहे हैं तो आपके गला कभी भी ऊपर की तरफ नहीं खिंचेगा। इसके बाद देखिए, दामन ज्यादातर सभी लोग स्ट्रेट बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरी हिप है 10.5, तो 10.5 के मैंने दामन ले लिए हैं। आप कस्टमर की चॉइस के हिसाब से दामन थोड़े आधा इंच कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब हम ऊपर से दोनों पल्लू को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट में हम ऊपर की साइड से जो एक्स्ट्रा है 1 इंच उसे कट कर देंगे और आर्म होल की तरफ से भी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। फ्रंट पार्ट हमारा फाइनली कट हो गया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रख करके कटिंग कर देंगे। मेन फैब्रिक पर अच्छे से सेट कीजिएगा। यहाँ पर प्रेस करके लीजिएगा।
उस टाइम जब मैं कटिंग कर रही थी तो लाइट नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर प्रेस नहीं किया। आपको प्रेस करके ही कटिंग करनी है, उससे क्या होगा कि आपके कपड़े में झोल नहीं रहेगा, तो फिटिंग करते समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बाजू सभी कट हो चुके हैं। ऐसे ही आपको कटिंग कर लेना है। अब हम बढ़ेंगे अपनी मशीन की तरफ, और वहाँ पर हम कैसे लाइनिंग और कपड़े को एक साथ अच्छे से सेट करना है, स्टिच करना है, वो सभी चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरा बैक पार्ट कट हो गया है। यहाँ पर ये मेरी स्लीव्स हैं, ये भी मैंने अच्छे से कट कर लिए हैं। अगर आपको स्लीव्स कटिंग करना नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, वो भी हम आपको सिखा देंगे। अब हम यहाँ पर शेयर करेंगे कि आपको गले को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े के ऊपर अपने गले को सेट किया और एक पैर का मार्जिन लेते हुए चौक से निशान लगा लिया है। इसी के साथ हमें कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में हम इस पर छोटे छोटे कुटके लगा देंगे। कुटके लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर इसे बनाएंगे ग्लू के साथ। जी हाँ, यहाँ पर हम मशीन से नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हैवी जरकन का सूट है तो सुई भी टूटने का डर रहता है। और जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही न्यू ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है, तो आप ऐसे बनाइए। उसके बाद में आप चाहे तो सुई से इसे पक्का कर सकती हैं, तो आपका गला बहुत ही अच्छे से निकल के आएगा। इसको हमने किनारे से मोड़ते हुए सेट कर दिया, प्रेस लगा दी, गला तैयार हो गया है। अब बढ़ते हैं कि हमें लाइनिंग और कपड़े को कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले 20 सेंटर में निशान लगाई, सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद में जब आप अपने आर्म होल को पर सिलाई करते हो तो ऐसे हाथ को ऐसे बॉक्स बना लेना है। आपको अंगूठे को मशीन के आगे रखना है और हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए राउंड में सिलाई कीजिएगा, तो आपका कपड़ा कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा। चाहे नेट का कपड़ा हो, चाहे शिफॉन का कपड़ा हो, वो बहुत ही अच्छे से दोनों एक साथ सेट हो जाएंगे, झोल भी नहीं आएगा। आप चाहे तो पहले सुई से भी कच्चा कर सकती हैं। यहाँ पर हमने सूट के फ्रंट गला भी तैयार पहले ही कर लिया था, बैक गला भी तैयार हो चुका है, हमने बाजू भी लगा ली हैं। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे वो दूसरी ट्रिक जो हमने अभी बताई थी कि फिटिंग को करते समय आप, एक तरीका तो वो था जो हमने भी शेयर किया था। और अगर आप बिगनर्स हैं और आपको फिटिंग करते समय बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये फॉर्मूला आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद कभी आपको फिटिंग करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे वीडियो में दिखाया है, हमने हिप से लेकर एक निशान लगाया स्ट्रेट, बीच में भी सेंटर पे निशान लगाया, बॉडी मेजरमेंट जो भी है वो भी हमने लिख लिया। अब हम इसका 4th भाग लेते हुए इधर भी 9.5 38 है ना, तो इधर भी 9.5 पर निशान लगाएंगे, इधर भी 9.5 पर निशान लगाएंगे, तो हमारा सूट बिल्कुल प्रॉपर आएगा। कई बार क्या होता है, जब कपड़े और लाइनिंग को एक साथ अटैच करते हैं तो हमारा सूट जो खिसक जाता है या कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये इस हिसाब से मार्किंग कीजिएगा, तो आपका कपड़ा कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर मार्किंग बैठेगी। और बहुत ही परफेक्ट तरीका है ये फिटिंग करने का, इससे एक ही बार में परफेक्ट फिटिंग में बैठ जाती है। मैं ज़्यादातर अपनी सभी कस्टमरों को इस तरह से फिटिंग करती हूँ, कभी कोई अल्ट्रेशन नहीं आती, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए हमारी फिटिंग हो गई, मगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब हमारी ये लेस को देखते हैं तो लेस ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है और बैक पार्ट कम होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, लेस को इस तरह से अलग कर लेना है। उसके बाद में आपको सूट की मेजरमेंट लेना है, जितनी अगर लंबाई बराबर है, जितनी आपको लंबाई चाहिए अगर उतनी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर लंबाई कम है तो यहाँ पर आप इतना कपड़ा लगा लीजिए बैक पार्ट के जितना बैक दे रखा है, और उसके ऊपर लेस लगा करके लंबाई बढ़ा सकते हैं। मगर यहाँ पर मेरी जो लंबाई है वो बिल्कुल बराबर है, तो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। अब लेस को मैं सूट के ऊपर चढ़ाते हुए लगाऊंगी, अभी आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। और जो कट वर्क का डिज़ाइन है उसे बस बैक पार्ट के जितना मिलाते हुए ही लगा दूंगी, ऐसे ही इसके ऊपर से अब इसे स्टिच कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी लेस कभी भी छोटी बड़ी नहीं बैठेगी। इसके बाद में हम अपनी फिटिंग करते हैं। फिटिंग का निशान हमने पहले से ही लगा रखा है, इसे बस नॉर्मली ऐसे ही लगाते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ भी पार्ट अगर हमसे छूट गया है या फिर आप सीखना चाहती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही न्यू आइडियाज़, न्यू वीडियो लाते रहेंगे। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।